अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच क्षुधातीर्थमिति ख्यातं शृणु नारद तन्मना कथ्यमानं महापुण्यं सर्वकामप्रदं नृणाम्। ऋषिरासीत् पुरा कण्वस्तपस्वी वेदवित्तमः परिभ्रमन्नाश्रमाणि क्षुधया परिपीडिता। गौतमस्याश्रमं पुण्यं समृद्धं चानवारिणि आत्मनं च क्षुधायुक्तं समृद्धं चापि गौतमम् वीक्ष्य कण्वोऽथ वैषम्यं वैराग्यमगमत्तदा। गौतमोऽपि द्विजश्रेष्ठो हरं तपसि निष्ठिता समेन याञ्चायुक्ता स्यात्तस्माद् गौतमीश्वमनि न भोक्ष्येऽहं क्षुधार्तोऽपि पीडितेऽपि कलेवरे। गच्छेयं गौतमीं गङ्गां मर्जयेयं च सम्पदम् इति निश्चित्य मेधावी गत्वा गङ्गां च पावनीं स्नात्वा शुचिर्यतमना उपविश्य कुशासने तुष्टाव गौतमीं गङ्गां शुद्धां च परमापदम्। नमोऽस्तुते कण्व उवाच नमोऽस्तुते गङ्गे परमार्थितहारिणि नमः क्षुधे सर्वजनार्तिकारिणि नमो महेशान जटोद्भवे शुभे नमो महामृत्युखाद्विनि श्रुते पुण्यात्मनां शान्तरूपे क्रोधरूपे दुरात्मनां सरिद्रूपेण सर्वेषां तापपापापहारिणि क्षुधारूपेण सर्वेषां तापपापप्रदे नमः। नमः श्रेयस्करी देवी नमः पापप्रतर्दिनी नमः शान्तिकरी देवी नमो दारिद्र्यनाशिनी। ब्रह्मोवाच इत्येयं स्तुवतस्तस्य पुरस्तादभवद्वयम् एकं गाङ्गं मनोहारी ह्रीपरं भीषणाकृति नमः कृताञ्जलिर्भूत्वा नमस्कृत्वा द्विजोत्तमम्। कण्व उवाच सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये ब्राह्मी माहेश्वरी शुभे वैष्णवी त्र्यम्बके देवी गोदावरी नमोऽस्तुते। त्र्यम्बकस्य जटोद्भूते गौतमस्याघनाशिनी सप्तधा सागरं यान्ति गोदावरी नमोऽस्तुते। सर्वपापकृतां पापे धर्मकामार्थनाशिनी दुःखलोभमयी देवी क्षुधे तुभ्यं नमो नमः। ब्रह्मोवाच तत्कण्ववचनं श्रुत्वा सुग्रीते आहतुर्द्विजम् गङ्गाक्षुधे ऊचतु अभीष्टं वद कल्याण वारान्वरय सुव्रत। प्रोवाच प्रणतो गङ्गां कण्वक्षुधां यथाक्रमम्। कण्व उवाच देहि देवी मनोज्ञानि कामानि विभमं मम आयुर्वित्तं च भुक्तिं गङ्गे च मुक्तिं प्रयच्छ मे। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा गौतमीं गङ्गां क्षुधां चाह द्विजोत्तम। कण्व उवाच
मयि मत्वं शजे चापि क्षुधे तृष्णे दरिद्रिणे याहि पापतरे रूक्षेण भूयास्त्वं कदाचन अनेन स्तवेन ये वै त्वां स्तुवन्ति क्षुधातुरा तेषां दारिद्र्यदुःखानि न भवेयुर्वरोपर अस्मिन् तीर्थे महापुण्ये स्नानदानजपादिकं ये कुर्वन्ति नरा भक्त्या लक्ष्मीभाजो भवन्तु ते यस्त्वित्वं पठते स्तोत्रं तीर्थे वा यदि वा गृहे तस्य दारिद्र्यदुःखेभ्यो न भयं स्याद्वरोपरः ब्रह्मोवाच एवमस्त्विति चोक्त्वा ते कण्वं याते स्वमालयम् ततः प्रभृति तत्तीर्थं कान्वं गाङ्गं क्षुधाभिदं सर्वपापहरं वत्स पितॄणां प्रीतिवर्धनम् इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये क्षुधातीर्थवर्णनं नाम 85तमोऽध्यायः गौतमी महात्म्ये षोडशोऽध्यायः क्षुधातीर्थ वर्णन। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, प्रसिद्ध क्षुधातीर्थ का वर्णन सुनो। ये मनुष्य हेतु महापुण्यप्रद तथा सर्वकामप्रद है। पूर्व काल में कण्व नामक वेदज्ञ तपस्वी ऋषि थे। एक बार वे भूख से व्याकुल होकर कई आश्रमों में भटकते अंततः अन्न जल से भरे पूरे एक पवित्र आश्रम में पहुंचे, जो गौतम मुनि का आश्रम था। उस समय जब कण्व ने स्वयं को क्षुधार्त तथा गौतम को अत्यंत समृद्ध देखा, तब उनके मन में विषम वैराग्योत्पत्ति हुई। उन्होंने विचार किया कि मैं तपोनिष्ठ हूँ, तथापि समधर्मी से याचना करनी कदापि संगत कार्य नहीं लगता। यदि मेरा देह ही नष्ट हो जाए, तथापि मैं क्षुधार्त होने पर भी किसी भी तरह से गौतमाश्रम में याचना द्वारा पेट नहीं भरूंगा। मैं शीघ्र गौतमी गंगा स्थल में जाकर वहीं जैसा भी होगा अर्थार्जन करूंगा। ये निश्चय करके वे मेधावी ऋषि गौतमी गंगा जाकर वहां स्नानोपरांत पवित्र होकर प्रसन्न एकाग्र मन से कुशासनासीन होकर गौतमी गंगा तथा परमापत्ति रूपी क्षुधा का स्तव करते कहने लगे। ऋषि कर्ण ने कहा, हे परमार्थी हारिणी गंगे, आपको प्रणाम। हे सर्व समस्त लोगों को क्लेश देने वाली क्षुधा, तुमको भी नमस्कार। हे महेश जटा से उत्पन्न शिवे गौतमी, आपको प्रणाम। हे महामृत्यु के मुख से निर्गत क्षुधा, तुमको मेरा नमस्कार। हे पुण्यात्माओं के लिए शांति रूपी गौतमी गंगे तथा हे दुरात्माओं के लिए क्रोध रूपा क्षुधा, आप दोनों में से एक तो सबका पाप ताप हरण करती हैं, तो दूसरी क्षुधा रूप से सबको पाप ताप प्रदान करती हैं। आप दोनों को मेरा नमस्कार। हे श्रेयस्करी पाप नाशिनी शांति प्रदातु दरिद्र हारण करने वाली गौतम गंगे देवी, आपको बारंबार प्रणाम। ब्रह्मा ने कहा, जब कण्व ऋषि ने इस प्रकार से स्तव किया, तब गौतमी गंगा और क्षुधा उनके समक्ष प्रकट हुई। उनमें से एक मनोहारिणी गौतमी गंगा थी, दूसरी भीषण आकृतिधारी क्षुधा। उस समय उन द्विज प्रवर ने हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा। गौतम ने कहा, हे सर्व मंगल मांगल्य देने वाली ब्राह्मी माहेश्वरी वैष्णवी त्रयंबकी देवी गोदावरी, आपको प्रणाम। आपने त्रयंबक के जटाजाल से उत्पन्न होकर गौतम का पाप हरण किया। आप 7 धाराओं में विभक्त होकर सागर की ओर बहती हैं। हे गोदावरी, आपको प्रणाम। हे समस्त पापियों के लिए पाप रूप धर्म अर्थ काम एवं अर्थ का ध्वंस करने वाली दुख एवं लोभमयी क्षुधा देवी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा ने कहा,
हे सुव्रत नारद, द्विज प्रवर कर्ण का स्तव सुनकर गंगा एवं क्षुधा प्रसन्नतापूर्वक कहने लगी, हे कल्याणमय, अपना इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा ने कहा। ये सुनकर कर्ण ऋषि क्रमश गंगा एवं क्षुधा से कहने लगे। कर्ण ने कहा, हे देवी गंगे, आप मुझे मनोहर इच्छित वस्त्र, अपार वैभव, आयु, धन, भुक्ति मुक्ति प्रदान करें। गौतमी गंगा से ये कहकर उन द्विजोत्तम कर्ण ने क्षुधा से कहा, हे पापतरा, रूपा, रूक्ष रूपा, दरिद्रता देने वाली, तृष्णा की जननी क्षुधा, तुम मेरे यहाँ अथवा मेरे वंशजों के यहाँ कदापि मत आओ। इस मेरे द्वारा कहे गए स्तव से जो क्षुधातुर लोग तुम्हारा स्तव करें, उनको कदापि दरिद्रता दुख ना हो। इस महापुण्यवान तीर्थ में जो कोई भक्तिभाव से स्नान, दान, जपादि करे, वह भी लक्ष्मी भागी हो जाए। यदि कोई मनुष्य तीर्थ में अथवा गृह में ही स्तव पाठ करे, उसे दरिद्रता दुखादि से कोई भय ही ना हो। यही मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। ये कहकर गंगा और क्षुधा अंतर्धान हो गई। कंभ ने भी स्वस्थान गमन किया। तभी से ये तीर्थ कर्ण गंगा अथवा क्षुधा तीर्थ है। हे वत्स, ये सर्व पापहारी तीर्थ पितृगण को अत्यंत प्रसन्नता प्रदाता है। 85वां अध्याय समाप्त।